वक्त हमारे साथ यदु सिंह जी, जो कि बिल्कुल जहां पर ये बंधक बनाए गए हैं लोग, उसके पास ही इनका घर है और ये वहां काफ़ी हालात को इन्होंने खुद देखा है। यदु सिंह जी, बताइए आप हमें, क्या कुछ आपने देखा, क्या इस वक्त चल रहा है, क्या अभी आप देख पा रहे हैं आपके घर से ये कैफे कितनी दूर है? देखिए, ऐसा है कि नमस्कार आपको। ऐसा है कि सिडनी में जो ये मार्टिन प्लेस में जो आतंकवादी जो व्यक्ति है, जिसने वो अपना इस्लामिक फ्लैग भी दिखा रखा है वहां पे विंडो से, और जो उन्होंने बंधक बना रखे हैं लोगों को 10 से 20 के बीच में, वो पूरा यहाँ सिडनी की पूरी मीडिया, सोशल मीडिया, अखबारों में, रेडियो में, हर जगह पे वो कवर हो रही है। सैचुरेशन कवरेज उसकी है, तो हर आदमी को पता है कि क्या हो रहा है। हर अखबार वाले यहाँ पे लाइव कवरेज भी कर रहे हैं, लाइव कवरेज अपने या तो इंटरनेट से या अपने टीवी चैनल से। तो ये मालूम है, साफ है कि एक आदमी वहां पे गया है 9:45 पे, और उस लिंड्स जो चॉकलेट कैफे है मार्टिन प्लेस के बिल्कुल है, बीच में है, 53 मार्टिन प्लेस में, वहां जाकर के उसने दरवाजा बंद कर दिया है और वहां पे उसने बंधक बना दिए हैं। उसके पास में बंदूक भी है, गन भी है, क्योंकि लोगों ने देखी है गन। अब वो उसका इरादा क्या है क्या नहीं है, लेकिन एक बात तो साफ होती है कि एक तो उसका पर्पस जरूर है कि सिडनी में टेरर फैलाना, आतंक फैलाना टेरर में, उसका ये काम तो जरूर है। क्योंकि ऐसा काम कोई करता है कि अपना वो धार्मिक झंडा दिखाता है और वो जो है साथ में रिवॉल्वर लिए हुए है, तो कोई उसका कोई शांति का काम तो उसका नहीं है। तो जो आतंक जो फैलाने का काम कर रहा है, ये एक ऐसी आइडियोलॉजी से निकल के बंदा आया हुआ है जिसका काम यही है कि सारी जनता को आतंक में दबाओ, परेशान करो और अपने आतंकवाद फैलाओ। ये एक ऐसी घटना है कि सिडनी में ऐसी पहली घटना कभी नहीं हुई है। इसकी वजह से जनता में भय तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, भय है। और भय को देखते हुए, सिचुएशन को समझते हुए, यहाँ की पुलिस, बड़ी अच्छी पुलिस है हमारे सिडनी की, उन्होंने सिक्योरिटी को देखते हुए कई रोडों को बंद कर दिया है। एलिजाबेथ रोड है, किंग्स स्ट्रीट है, आपकी जो आसपास की जो जगह है उनको बंद कर दिया है। और साथ में जो ट्रैफिक है ना, तो उसको ट्रैफिक को भी उन्होंने डाइवर्ट किया है। मार्टिन प्लेस एक बिजी रेलवे स्टेशन है, उसको उन्होंने बंद कर दिया है। ट्रेन वहां से पास तो हो रही हैं, पर वहां पे स्टॉप नहीं हो रही हैं। यू कांट गो इनसाइड, अंदर नहीं जा सकते हैं आप, ना वहां पे ट्रेन ले सकते हैं। तो ऐसा उन्होंने कर रखा। जो बसें आ रही हैं बाकी सबर्बों से, मोहल्लों से, वो केवल जो आपका हार्बर ब्रिज है उसके यहां से आकर के नॉर्थ सिडनी में रुक रही हैं। तो दे हैव मैनेज वेरी नाइसली। वी हैव इमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम हमारे यहाँ पे है, जो कि कई बार देखा गया है कि भारत में थोड़ा देर से शुरू होता है। यहाँ पे उन्होंने आधे घंटे के अंदर जो आकस्मिक जो यातायात या जो ट्रांसपोर्ट का जो अरेंजमेंट है, उन्होंने उसको एग्जीक्यूट कर दिया और लोगों को बता दिया। कुछ बिल्डिंग्स को उन्होंने बंद कर दिया और इवैक्यूएट कर दिया। चैनल 7 एक बड़ा चैनल यहाँ पे है टीवी का, उसको उन्होंने कह दिया कि आप इसके बारे में डायरेक्ट जो है जानकारी ना दें, क्योंकि ये बंबई में हुआ था। आपको याद है ना, बंबई में हुआ था जब लोगों ने तो उसकी लगातार जानकारी दे रहे थे वहां। ये यदु सिंह जी, क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है, जो आप देख पा रहे हो या वहां के टीवी चैनल पर देखकर हमें जो बता रहे हैं बातें, किस तरह से पुलिस वालों ने घेरा है, कौन कौन से इलाके हैं, सड़कें हैं जिन्हें बंद कर दिया गया है, कौन सा स्टेशन है जिसे बंद कर, सारी बात। हाँ, मार्टिन प्लेस जहां पे कैफे है उसके बगल में ही है आपकी एलिजाबेथ स्ट्रीट, उसके बगल में है आपकी जॉर्ज स्ट्रीट। इनको उन्होंने बंद कर दिया है और वहां पे पुलिस का घेरा है, और आर्म्ड पुलिस जो है, जो इमरजेंसी रिस्पांस पुलिस होती है, उनका घेरा है, और उस एरिया को उन्होंने लॉकआउट कर दिया है। कोई भी आदमी ना वहां जा सकता है और ना ही वहां पे आ सकता है। जो उसके आसपास की बिल्डिंग्स थी, जिनको या तो उन्होंने इवैक्यूएट कर दिया है या उनको बंद कर दिया है, और लोगों से कह दिया है कि आप पिछले हिस्से में चले जाइए, आगे हिस्से में नहीं आइए। तो उस पूरे एरिया को उन्होंने लॉकआउट कर दिया है, और साथ में ना कोई वहां जा सकता है, ना कोई कार, ना आदमी, ना बसें कुछ न जा सकती हैं। और इस समय जो है प्रयास कर रहे हैं कि वहां पर जो अंदर लोग हैं उनसे बात करें और समझें कि पूरी कहानी क्या है। और यहां तक कि सिडनी के जो मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर्स हैं, उन्होंने भी ऑफर किया है कि हम उनसे, अब जो आतंकवादी वहां पे अंदर है, उससे बात करने में हम हेल्प कर सकते हैं अगर हमारी हेल्प की जरूरत है। तो इस समय उस एरिया को लॉकआउट कर दिया गया है। मैं बता दूं कि हम उस एरिया में जाने वाले थे सुबह, हमने कुछ कपड़े खरीदे थे आज से 2 दिन 3 दिन पहले, तो उनको उठाना था, हमने छुट्टी ले रखी है और हम नहीं जा पाए क्योंकि उस एरिया को लॉकआउट कर दिया गया है। तो इस समय सिडनी में बड़ी सन्नाहट है।
बड़ी चिंता है, बड़ी बड़ी दुख है कि ये जो होस्टेज हैं 10 से 20 के बीच में क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके बारे में सस्पेंस है। आपने अच्छा यदु सिंह जी, ये बताइए आप हमें, ये जो इलाका है मार्टिन प्लेस, और ये जो कैफे है, यहाँ पर किस तरह के लोग आते हैं, और हमारी भारतीय समुदाय, इंडियन कम्युनिटीज से कितने लोग इस इलाके में रहते हैं, और क्या वो भी, उनका भी इस कैफे में आना जाना काफी होता है? देखिए, ऐसा है कि ये बहुत ही पॉपुलर कैफे है, और मार्टिन प्लेस हमारे सिडनी की, न्यू साउथ वेल्स की बिजनेस का हेडक्वार्टर है। यहाँ बड़े बड़े बैंकों के हेडक्वार्टर्स हैं, सिटी बैंक का है, कॉमनवेल्थ बैंक का है। यहाँ बड़े बड़े बैंकों और फाइनेंशियल जो बिजनेस वाले हैं उनके हेडक्वार्टर्स हैं। यहाँ बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स भी हैं। एक मायर्स का बड़ा शॉपिंग सेंटर पास में है, एक डेविड जोन्स यहाँ बड़ा सेंटर, उनका सेंटर पास में है। ये एरिया एक शॉपिंग का बड़ा ही हेडक्वार्टर है, बिजनेस का और शॉपिंग का। तो यहाँ पे आजकल क्रिसमस आज से 10-12 दिन बाद में है, तो उसके वजह से बड़ी भीड़ होती है। आजकल जमाने में सेल्स लगी हुई है, यहाँ पे हर चीज में 10% 20% सेल चल रही है। तो इस समय इंडियन कम्युनिटी के हमारे यहाँ पे पूरे ऑस्ट्रेलिया में तो करीब 5 मिलियन लोग हैं, लेकिन सिडनी में करीब 1.5 लाख लोग हैं। तो काफी लोग इंडियन कम्युनिटी के जाते हैं ऐसे मौकों में, वहां कोई काम करते हैं। जैसे बैंक है, वहां पे ढेर सारे भारतीय समुदाय के लोग काम करते हैं। कॉमनवेल्थ बैंक में इंडियन कम्युनिटी बहुत लोग काम करते हैं वहां पे। तो वर्कर या शॉपर के रूप में हमारी कम्युनिटी के लोग भी वहां जाते हैं। तो सब ये पूरी सिडनी की हर कम्युनिटी को ये आतंकवाद का जो अटैक टाइप का चल रहा है, ये सबको अफेक्ट करता है। ये हमें अफेक्ट कर रहा है, हमारे बच्चों को अफेक्ट कर रहा है। बिल्कुल यूनिवर्सिटी पास में है, यदु सिंह जी यूनिवर्सिटी में जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर से गंभीर खबर है, जहां पर एक बंधक संकट खड़ा हो चुका है। 13 लोगों को एक कैफे में बंधक बना लिया गया है, और इस वक्त हमारे साथ एक भारतीय यदु सिंह जी मौजूद हैं, जो बिल्कुल जहां पर ये हादसा हुआ है उसके एकदम पास में ही हैं, और पूरे इलाके को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और वहां की जानकारी हमें दे रहे हैं। यदु सिंह जी, कितना वक्त हो चुका है अभी तक ये बंधक जब बनाए गए थे लोग, तब से लेकर अब तक क्या कार्रवाई की गई है, और अब अभी इस वक्त आपके पास क्या जानकारी है, क्या अभी तक आपने देखा समझा है वहां पर? यदु सिंह जी देखिए, 9:45 में सिडनी के टाइम से 9:45 पे ये शुरू हुआ था। बंधक आदमी अंदर गया था। इस समय हमारे यहाँ सिडनी में 1:15 बजे हैं, 1:15। तो ये चल रहा है आपका करीब जो है 9:45, 10:45, 11, 12, तो करीब 3.5 घंटे से चल रहा है ये जो बंधन चल रहा है वहां पे। तो इसकी वजह से मैं समझता हूं कि सिडनी का एक व्यक्ति इस घटना के बारे में जानकारी उसको है, और जानकारी प्राप्त कर रहा है। जो लाइव कवरेज चल रही है उससे पता कर रहे हैं। सिडनी में ही नहीं, पूरे ऑस्ट्रेलिया में ये एक ऐसी बड़ी घटना है कि एक हमारे मुख्य शहर में, सिडनी मुख्य शहर है हमारा, यहाँ का नंबर 1 शहर है, उसके मुख्य बिजनेस हेडक्वार्टर में एक बड़ी पॉपुलर जगह को कि एक बंदे ने जाकर के वहां घुस करके और वहां पे बंधक बना लेना, एक बड़ी बात है। ये इसमें मुझे कोई संकोच नहीं है कहने में कि इसका केवल एक ही मकसद है इस व्यक्ति का। वो एक है कि 2 है, ये अभी कंफर्म नहीं है, पर एक तो पक्का है, वो बंदूक भी लिए हुए है, गन भी लिए हुए है, एक वो इस्लामिक झंडा भी लिए हुए है। तो उसका कोई शांति का मकसद तो नहीं है ना, उसका मकसद तो केवल आतंक फैलाने का है ना। तो वो जो हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा है, और इसकी वजह से इस समय दहशत हमारे यहाँ पे है। बिजनेसेस अफेक्टेड है हमारे यहाँ, ट्रांसपोर्ट अफेक्टेड है। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री टोनी एबट ने कहा है कि प्लीज कैरी ऑन द वे यू विल नॉर्मली डू, जैसा आप करते हैं औसतन वैसा करिए। लेकिन इसके बावजूद भी ये कहना सही होगा कि इसके वजह से लोगों में दहशत है, और बिजनेसेस अफेक्टेड है। कई बिजनेस बंद कर दिए गए हैं वहां के आसपास के बिजनेस, और लोग वहां जा नहीं पा रहे हैं। ये बिजनेस का हेडक्वार्टर्स है, तो इससे दहशत फैली हुई है। और लेकिन एक अच्छाई हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया में है, सिडनी में है खास तौर पे, जो न्यू साउथ वेल्स की पुलिस है, बड़ी प्रोफेशनल पुलिस है। इनके पास में इमरजेंसी का जो मैनेजमेंट होता है वो बड़ा ये ड्रिल करते हैं, ये बड़े तैयार होते हैं। मैं बता दूं आपको कि जितनी भी हार्म है उसको मिनिमाइज करके और इस घटना को दुरुस्त करने के लिए या उसको रिजॉल्व करने के लिए जो इनके पास में प्रोफेशनल मैनेजमेंट है। इस समय हमारे जो पुलिस कमिश्नर हैं एंड्रू स्किपियानी, आपने सुना होगा प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि एंड्रू स्किपियानी न्यू साउथ वेल्स पुलिस आपको बीच बीच में आपको अपडेट करेंगे।
जो इस समय इंचार्ज चीफ मिनिस्टर नहीं है यहाँ का या प्राइम मिनिस्टर नहीं है, हमारी पुलिस इंचार्ज है इस घटना को निपटाने के लिए। और ये बहुत जी जरूरी भी है यदु सिंह जी, पुलिस को पूरी जिम्मेदारी दे दी गई है और वो जिम्मेदारी से अपना काम भी कर रही है। हम चाहेंगे, हम निवेदन करेंगे यदु सिंह जी